कंबोडिया में जंग शुरू हो गई। अब दो टेंपल्स हैं, उनका मसला है, उन पे एक लड़ाई है। हालांकि ये दोनों मुल्क जो हैं, कंबोडिया और थाईलैंड, ये बुद्धिस्ट है, यानी कि ये बुद्ध प्रस्त हैं और ये इनका हिंदू मजहब से कोई मतलब उस तरह से बड़ा कम वहां हिंदू रहते हैं। लेकिन इस वक्त झगड़ा जो है वो इनका दो हिंदू टेंपल्स पे है, दो हिंदू मंदिरों पे है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही बौद्ध देश हैं, लेकिन एक हिंदू मंदिर पर अधिकार के लिए जंग लड़ रहे हैं। कंबोडिया को पहले कंबुज देश कहा जाता था, जो संस्कृत का शब्द है। यह नाम कंबोडिया को हिंदू राजाओं ने ही दिया था। अभी कंबोडिया में करीब 15,000 हिंदू रहते हैं। थाईलैंड में भी हिंदू धर्म को काफी सम्मान दिया जाता है। आज भी वहां पर रामायण का मंचन होता है, रामलीलाएं होती हैं। थाईलैंड में आज भी हिंदू ब्राह्मण ही थाईलैंड के राजा का राज तिलक करते हैं। हिंदू मत एक सैकड़ों साल, हजारों साल पुराना मजहब है। कदीम तरीन मजहब में से एक है। सिख मजहब या जैन मत या बुद्ध मत, मतलब ये तो वो कहते हैं ना कि ये हिंदुस्तान से ही निकले हुए मजहब है। ये तो इसी धरती से, जो कि हिंदुस्तान है, यहीं से निकले। पॉइंट ये है कि ये सारे जो है पहले हिंदू ही थे, वो चाहे रोहिंग्या और पाकिस्तानी खुद को बहुत बड़े इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं, पर वो सारे तो हिंदू ही थे एक जमाने में। इन मंदिरों को आज से करीब 1000 वर्ष पहले कंबोडिया के खमेर राजा ने बनवाया था। दोनों देशों की जनता के लिए यह मंदिर आस्था का केंद्र होने के साथ साथ उनकी राष्ट्रीय पहचान का भी प्रतीक है। यानी यह सिर्फ मंदिर का विवाद नहीं है, बल्कि इन दोनों देशों की सांस्कृतिक पहचान की लड़ाई है। बॉर्डर पर तनातनी और झड़प से शुरू हुआ विवाद अब युद्ध में तब्दील होता जा रहा है, और इसकी वजह है एक प्राचीन हिंदू मंदिर। इस मंदिर का नाम है प्रीह विहार मंदिर, जो थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित ये 1000 साल से भी ज्यादा प्राचीन हिंदू मंदिर है। प्रीह विहार एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है पवित्र धार्मिक उपहार। इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर को 9वीं से 11वीं सदी के दौरान बनाया गया था। प्रीह विहार मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर डोंगरेक पहाड़ियों की चोटी पर मौजूद है। यह मंदिर खमेर साम्राज्य के समय का है, जिसकी सीमाएं आधुनिक कंबोडिया के अलावा थाईलैंड के कुछ हिस्सों तक फैली थी। शुरुआती समय में यहां पर भगवान शिव की पूजा होती थी, लेकिन बाद में इसे बौद्ध धार्मिक परिसर में बदल दिया गया। यह मंदिर यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है। इस शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पिछले 118 साल से विवाद चल रहा है। यह मंदिर दोनों देशों के बीच जियो पॉलिटिक्स का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि दोनों देश इस मंदिर पर अपना अपना दावा ठोकते हैं। इसका इतिहास भी आपको बता देता हूं। कंबोडिया और थाईलैंड एक दूसरे के साथ 817 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। इस लैंड बॉर्डर का मैप साल 1907 में फ्रांस ने बनाया, क्योंकि फ्रांस ने साल 1863 से 1953 तक कंबोडिया पर राज किया। लेकिन थाईलैंड ने इस मैप का विरोध कर दिया, क्योंकि इसमें प्रीह विहार मंदिर को कंबोडिया की सीमा के अंदर रख दिया गया था। लेकिन थाईलैंड के विरोध के बावजूद साल 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि प्रीह विहार मंदिर कंबोडियाई क्षेत्र में ही आता है। साल 2008 में यूनेस्को ने प्रीह विहार मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा दे दिया। साल 2011 में थाईलैंड एक बार फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया और मंदिर के आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। लेकिन 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि प्रीह विहार मंदिर और उसके आसपास की पूरी जमीन कंबोडिया की सीमा के अंदर आती है। लेकिन थाईलैंड इस फैसले को स्वीकार करने को तैयार है। देखिए, अभी जो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जिस तरह भी ये वार चल रहा है, जिस तरह भी ये जो साउथ एशिया में जिस तरह भी ये वार चल रहा है, मतलब देखिए वार किस वजह से मतलब स्टार्ट हुआ है। एक सनातन मंदिर के लिए दोस्तों, वो मंदिर है भगवान शिव का मंदिर है दोस्तों। भगवान शिव का मंदिर को लेके दोनों कंट्री के बीच में जिस तरह भी ये वार चल रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, थाईलैंड नहीं मानता है। थाईलैंड कहता है ये शिव मंदिर थाईलैंड का है, लेकिन कंबोडिया भी कहता है ये शिव मंदिर हमारा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो ये शिव मंदिर को कंबोडिया को दिया था, मतलब राय मतलब कंबोडिया के पास था, लेकिन थाईलैंड नहीं मानता है मतलब इस डिसीजन को। थाईलैंड कहता है भाई ये जो शिव मंदिर है ये थाईलैंड का है। प्राचीन मंदिर पर अधिकार को लेकर पहली बार सैन्य संघर्ष की शुरुआत 2008 में हुई थी। तब 3 साल तक कंबोडिया और थाईलैंड के बीच बॉर्डर पर सैन्य झड़पें हुई, तनातनी चलती रही थी। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही बौद्ध देश हैं, लेकिन एक हिंदू मंदिर पर अधिकार के लिए जंग लड़ रहे हैं। आपके मन में भी सवाल होगा, आखिर क्यों?
दरअसल बौद्ध बहुल देश होने के बावजूद थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देशों में हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव है। कंबोडिया में करीब 4000 हिंदू मंदिर हैं और थाईलैंड में तो करीब 11000 हिंदू मंदिर हैं। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित हिंदू मंदिर है जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। यहां तक कि कंबोडिया का राष्ट्रीय चिन्ह भी अंकोर वाट मंदिर है और कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर भी अंकोर वाट मंदिर का ही चित्र बना हुआ है। कंबोडिया और थाईलैंड दोनों देशों में हिंदू धर्म एक साथ आज से 1500 साल पहले यानी करीब 500 ईस्वी में पहुंचा। यह हिंदू धर्म के भारतीय व्यापारियों और ग्रेटर इंडिया के विस्तार की वजह से पहुंचा। यहां के कल्चर में हिंदू धर्म घुल मिल गया जो कि आज भी वहां मौजूद है। कंबोडिया में भारत की ही तरह पहले पुरोहित हुआ करते थे। कंबोडिया को पहले कंबुज देश कहा जाता था जो संस्कृत का शब्द है। यह नाम कंबोडिया को हिंदू राजाओं ने ही दिया था। 14वीं सदी में यानी करीब 700 साल पहले जब कंबोडिया के शाही परिवार ने बौद्ध धर्म अपनाया तब से यहां पर हिंदू धर्म की आबादी में कमी आनी शुरू हुई। अभी कंबोडिया में करीब 15000 हिंदू रहते हैं। थाईलैंड में भी हिंदू धर्म को काफी सम्मान दिया जाता है। आज भी वहां पर रामायण का मंचन होता है, रामलीलाएं होती हैं। थाईलैंड में आज भी हिंदू ब्राह्मण ही थाईलैंड के राजा का राज तिलक करते हैं। इतना ही नहीं, थाईलैंड के चौराहों पर भगवान ब्रह्मा और अन्य हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं लगी होनी आम बात है। यही वजह है कि थाईलैंड और कंबोडिया एक हिंदू मंदिर के लिए एक दूसरे से युद्ध करने तक को तैयार है, क्योंकि प्री विहार मंदिर उनके लिए सिर्फ एक इमारत नहीं, उनके कल्चर का पार्ट है, उनकी सांस्कृतिक धरोहर है। इसी हिंदू मंदिर के लिए थाईलैंड और कंबोडिया आमने सामने आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि अगर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फुल स्केल वॉर छिड़ गई तो कौन सा देश भारी पड़ेगा। ग्लोबल फायर पावर 2025 की ताजा रैंकिंग के आधार पर थाईलैंड विश्व रैंकिंग में 24वें नंबर पर आता है, जबकि कंबोडिया 83rd नंबर पर है, 83वें नंबर पर। थाईलैंड के पास 3,60,000 एक्टिव सैनिकों की फौज है, जबकि कंबोडिया के पास 1,70,000 सैनिक है। थाईलैंड की वायुसेना के पास F-16 जैसे फाइटर जेट हैं, कंबोडिया के पास कोई फाइटर जेट है ही नहीं। थाईलैंड के पास AH-1 कोबरा जैसे अटैक हेलीकॉप्टर हैं, कंबोडिया के पास पुराने MI-8 हेलीकॉप्टर हैं। थाईलैंड की थल सेना के पास BT-4 जैसे टैंक और M777 होवित्जर तोप है। कंबोडिया के पास पुराने T-55 टैंक और पुराने मॉडल की तोप है। थाईलैंड की नेवी के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर और एक पनडुब्बी भी है, जबकि कंबोडिया के पास ना तो कोई युद्धपोत है ना कोई पनडुब्बी। यानी कंबोडिया की सेना थाईलैंड के सामने बहुत ज्यादा कमजोर है। और यही वजह है कि थाईलैंड ने धमकी दी है कि अगर प्री विहार मंदिर और उसके आसपास की जमीन का विवाद नहीं सुलझाया गया तो यह तनाव ऐसे युद्ध का रूप ले सकता है जो इजराइल हमास युद्ध से भी ज्यादा भीषण हो जाएगा। हिंदू मत से पुराना तो नहीं है, हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, सिर्फ कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। लेकिन 1400 जो सिख मजहब है, सिख मजहब या जैन मत या बुद्ध मत, मतलब ये तो वो कहते हैं ना कि ये हिंदुस्तान से ही निकले हुए मजहब है। ये तो इसी धरती से जो कि हिंदुस्तान है यहीं से निकले। क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है या इस्लाम बाहर से आया है, लेकिन जैन मत तो यहीं से, हिंदू मत भी यहीं से है। शिव जी हैं और राम जी हैं, बाकी उनके होता है। लेकिन वो जो स्टार्ट कैसे होता है वो फिर हमें वो एग्जैक्ट जो है वो हजारों साल पुराना इतना हमें पता है। जो जैन मत है वो तो सिख मत के साथ ही है, क्योंकि देखिए दोनों कंट्री बुद्धिस्ट है, दोनों कंट्री हिंदू नहीं, इतना भी हिंदू भी नहीं रहता। पहले था जब ये मंदिर स्टार्ट हुआ। ये मंदिर बहुत हिस्टोरिकल मंदिर है। अभी देखिए इसका अभी 1500 पुराना मंदिर है दोस्तों, 1500 पुराना मंदिर है। इससे पहले भी इस मंदिर को लेके दोनों कंट्री के बीच में झड़प हुआ था 2008 में दोस्तों। 3 साल चला था, 3 याद चला था दोनों कंट्री के बीच में दोस्तों, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में दोनों। लेकिन देखिए बुद्धिस्ट कंट्री है, लेकिन क्योंकि ये मंदिर इतना पुराना है, इतना मतलब हिस्टोरिकल है, मतलब दोनों चाहता है, मतलब कंबोडिया कहता है ये हमारा है, लेकिन ये मंदिर कंबोडिया के पास है क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो राय दिया उस कंबोडिया को दे दिया। जो मंदिर के आसपास जितना भी मिट्टी है वो भी मतलब कंबोडिया को दिया है। लेकिन थाईलैंड ये नहीं मानता है, इंटरनेशनल कोर्ट का डिसीजन भी नहीं मानता है। भाई हम नहीं मानता हूं, ये मंदिर थाईलैंड का है दोस्तों, ये मंदिर थाईलैंड का है। लेकिन देखिए थाईलैंड स्ट्रॉन्ग कंट्री है, क्योंकि देखिए जिस तरह भी खबरें आ रही है F-16 से मतलब हमला कर दिया
रॉकेट लॉन्चर जिस तरह कंबोडिया भी हमला कर दिया थाईलैंड पर, जिस तरह अभी दोनों कंट्री के बीच में अभी ये वॉर चल रहा है। इससे पहले भी 2008 में चला था, 3 इयर्स 2011 तक चला था, लेकिन थाईलैंड नहीं मानता, क्योंकि ये जो जब फ्रांस ने यहाँ पे जो शासन किया था उस टाइम जो उसने जो मैप जो उस मैप पे मतलब जो दिखा दिया था इस मंदिर को कंबोडिया को, इस वजह से कंबोडिया को इस मंदिर को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी जिस तरह भी राय दिया उस राय में भी कंबोडिया को मतलब ये मिला था मंदिर को, लेकिन थाईलैंड मानता ही नहीं है। थाईलैंड कहता भाई ये हमारा है और थाईलैंड का ही होना पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए हम वार करेंगे दोस्तों। लेकिन दोनों देखिए अभी दोनों कंट्री के बीच में बहुत अभी भी मंदिर है। अभी देखिए शायद जिस तरह भी खबरें सुन रहा हूँ कंबोडिया में अभी भी जो हिंदू मंदिर है वे 4000 है, 4000 अभी भी हिंदू मंदिर है कंबोडिया में। लेकिन दोस्तों थाईलैंड में कितना है हिंदू मंदिर? 11,000 दोस्तों, 11,000 थाईलैंड में दोस्तों। तो पहले इस एरिया में हिंदू था, बाद में ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ।